हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भूखी रह करके हमको खिलाती है माँ, अपनी तकलीफ को भी छुपाती है माँ। भूखी रह करके हमको खिलाती है माँ, अपनी तकलीफ को भी छुपाती है माँ। हमें खूब रोती है तन्हाइयों में मगर सामने बच्चों के मुस्कुराती है माँ। खूब रोती है तन्हाइयों में मगर सामने बच्चों के मुस्कुराती है माँ। दूध की शक्ल में अपनी औलाद को खून अपने जिगर का पिलाती है माँ। है अभी पास कर उसकी खिदमत शरीफ, दूर जाकर बहुत याद आती है माँ। है अभी पास कर उसकी खिदमत शरीफ, दूर जाकर बहुत याद आती है माँ। आइए सबसे पहले हम और आप एक मर्तबा मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन इकराम, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना। क्या फरमाता है? वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अपने वालिदैन की तरफ नजरें उठाकर, अपनी वालिदैन को आंखें दिखाकर उनसे कभी हम कलाम ना हो, अपने वालिदैन को कभी तकलीफ ना दें, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करें, अपने वालिदैन के फरमा बरदार बनकर रहें। अल्लाहु अकबर। मुताअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की अज़मत को बयान किया, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही नहीं, अल्लाह के महबूब ने बेशुमार मकामात पर सहाबी रसूल से वालिदैन की अज़मत को बयान करते हुए कहीं यूं फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, जो अपनी वालिदा का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले उसे एक हज का सवाब मिलता है। कितना? एक हज का सवाब मिलता है। सहाबी रसूल हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जो 2 मर्तबा देखे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसे 2 हज का सवाब मिलेगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो 3 मर्तबा देखे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसे 3 हज का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो जितनी मर्तबा अपनी वालिदा के चेहरे को मोहब्बत से देखेगा उसे उतने हज का सवाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की अज़मत को इस कदर बुलंदो बाला किया, इस कदर रिफत पर पहुंचाया, वालिदैन की अज़मत को बेशुमार मर्तबा बयान फरमाया। लेकिन आज का मामला क्या है? अल्लाहु अकबर। हम और आप मुसलसल वालिदैन की नाफरमानियां करते हुए नजर आते हैं। आज यहाँ से हज़रत जुड़ई शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक पैगाम लेकर जाएंगे। चूंकि ये जो जलसे होते हैं इनका कोई मकसद होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई मकसद लेकर जलसों को कराया जाता है। हुजूर अकबर हुजूर जुड़ई शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान की याद में अगर इस जलसे का इनेकाद किया गया है तो जिन जिन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया होगा उसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा। उसने सोचा होगा इस प्रोग्राम से हमारे नौजवान बच्चों की इस्लाह होगी, इस प्रोग्राम से हमारे बच्चों को ये बताया जाएगा कि अगर हमने मजहब इस्लाम में जन्म लिया है, हम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं, तो कुछ उसूल भी उसके हैं, कुछ ज़वाबित भी हैं, कुछ कानून भी हैं। इसी मकसद के तहत इस जलसे का इनेकाद किया गया है। मैं बस थोड़ी देर अज़मत वालिदैन आपके सामने रखूं, चूंकि वालिदैन की अज़मत वो है जिसके ताल्लुक से फरमाया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वालिदैन की रजा में ही अल्लाह की रजा है। जलसा कितना भी करा लें उस वक्त मकबूल होगा जब आप वालिदैन के फरमा बरदार होंगे। मिलाद कितना भी मना लें उस वक्त आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब आप वालिदैन के फरमा बरदार हो जाए। ये जो जितनी नेकियां आप कर रहे हैं ये मुअल्लक कर दी जाती हैं, जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं, मुअल्लक कर दी जाती हैं। उस वक्त रब्बे काबा की बारगाह में मकबूल होती हैं जब आपके वालिदैन आपसे राजी हो जाएं। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी? वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। गोया कि जिसने अपने माँ बाप को नाराज कर लिया उसने अल्लाह को नाराज कर लिया, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया।
लेकिन अब जमाने का जायजा ले, अब जहन को हाजिर करके बैठे। मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, जमाने का जायजा ले। यार आप ही ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? 2-2, 3-3 बजे रात तक, 11-12 बजे रात तक आप जब गलियों में टहलते रहते हैं, चौराहों पर बैठे रहते हैं, कोई आपका इंतजार करता होता है। जिस वक्त तमाम मोहल्ले के लोग सो गए होते हैं, आपका भाई सो जाता है, आपके वालिद सो जाते हैं, आपकी बहनें सो जाती हैं। अगर तुम्हारे घर में किसी को इंतजार होता है तो तुम्हें तुम्हारी ज़ईफ माँ को होता है। अल्लाह अकबर, टुकटुकी बांध कर दरवाजे की तरफ देखती रहती है, मेरा लाल आने वाला है। अल्लाह अकबर, वो सोचती रहती है आज मेरे लाल को आने में इतनी देर क्यों हो गई, इंतजार करती रहती है। लेकिन आपका रवैया क्या होता है? आप दरवाजे पर जाते हैं, दस्तखत देते हैं, माँ तो अपनी जानिब से देरी नहीं करती, फौरन उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलता है, आप उस पर रोक जमाने लगते हैं और ये कहते हैं कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, उसे डांटने लगते हैं, ऊंची आवाज में बातें करने लगते हैं। अल्लाह अकबर, माँ का दिल देखें, उसकी मोहब्बत देखें, फिर भी वो तुम्हें जवाब नहीं देती है, सर को खम कर लेती है और पूछती है मुस्कुराकर, बेटा इतनी रात तक कहाँ थे? थोड़ा जल्दी घर आ जाया करो। बेटा मेरा कलेजा फट जाता है, बेटा मेरा कलेजा फट जाता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा जल्दी घर आ जाया करो। अल्लाह अकबर, माँ का ये कलाम सुनकर आप फिर भी उस पर गुस्सा दिखाते हैं और ये कहते हैं मैं कुछ भी करूं, कहीं भी करूं, कहीं भी जाऊं, तुझसे क्या मतलब है? याद रखो, जब ये वालिदैन सफेद कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान की तरफ चले जाएंगे ना, कब्र में उतार दिए जाएंगे, जब तुम्हें कोई बेटा कहकर बुलाने वाला नहीं होगा, उस वक्त एहसास होगा काश हमने माँ की फरमाबरदारी की होती, काश हमने अपने माँ का अदब व एहतराम किया होता। उस वक्त एहसास होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कितने बजे रात को घर आ रहे हो, किस वक्त घर में तुम्हारा दाखिला हो रहा है, किस वक्त नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा वालिदैन की खिदमत करें। रब्बे काबा की कसम, जब मैं नौजवानों को देखता हूँ ना, अपने वालिदैन को जवाब देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आओ वालिदैन की मोहब्बत की किताब के चंद बरक आपके सामने पलट कर रखता हूँ, ताकि आपको एहसास हो जाए कि आपकी माँ ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, आपके बाप ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, तब आप जाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जब आप बाप के सुल्ब से मुंतकिल होकर माँ के शिकम में जाते हैं ना, 3 महीने की मुद्दत तक माँ अपनी ख्वाहिशों से खाना खाना छोड़ देती है, डॉक्टर के पास पहुँचती है मशवरा लेने, डॉक्टर साहब ये बताएं मेरे शिकम में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं क्या चीज खाऊं क्या ना खाऊं। डॉक्टर ने जिन जिन चीजों को मना कर दिया माँ नहीं खाती है। अल्लाह अकबर, जब 6 महीने की मुद्दत गुजरती है, माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी से उठना छोड़ देती है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ देती है। अगर कहीं जा रही हो ना, माँ को धक्का लग जाए, रब्बे काबा की कसम, माँ को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता, माँ का कलेजा फट जाता है, फकत इसलिए फटता है मुझे जो चोट लगी इसकी कोई बात नहीं है, मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, ऐ अल्लाह उसे कोई तकलीफ ना हुई हो, ऐ अल्लाह उसमें कोई कमी ना आने पाए। अल्लाह अकबर, कि माँ को जब धक्का लगता है ना, जब बच्चा शिकम में हो और माँ को कोई धक्का लग जाए, माँ को चोट लग जाए ना, उस वक्त माँ को अपनी तकलीफ नहीं दिखाई देती है। माँ सिर्फ यही सोचती है मेरा बच्चा जो मेरे शिकम में पल रहा है, मेरे पेट में पल रहा है, अल्लाह उसे कोई ना तकलीफ हुई हो। अल्लाह अकबर, जिस वक्त तुम्हारी विलादत होती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं, जिनकी विलादत बिला ऑपरेशन के नहीं होती है। अल्लाह अकबर, जब आपकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है ना, उस वक्त डॉक्टर एक पर्चा लेकर हाजिर होता है। उस पर्चे में क्या लिखा होता है कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, 7 चमड़े हैं, 7 चमड़ों को काटा जाएगा, तब बच्चा निकाला जाएगा। माँ से ये कहा जाता है उस वक्त तुम्हारी जान को भी खतरा है, या तो तुम्हारी जान बचाई जा सकती है या बच्चे की जान बचाई जा सकती है, तो माँ की जान को खतरा है। डॉक्टर है, माँ से कह रहा है कि तुम अपनी जान बचाना चाहो तो बचा सकती हो, या बच्चे की जान बचाना चाहो तो बचा सकती हो, इसमें खतरा है। मैं ऑपरेशन इसी शर्त पे करूंगा कि तुम इस पर साइन कर दो, दस्तखत कर दो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देख तो सही माँ का कलेजा, अपने बच्चे से किस कदर माँ मोहब्बत करती है। बाबांगे दुहल आवाज लगाती है और बुलंद आवाज से कहती है डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करें, मुझे कुछ हो जाए हो जाने दें, लेकिन मेरा लाल सही सलामत होना चाहिए, मेरा बच्चा सही सलामत होना चाहिए।
यार कुछ तो सोचो, जब उस माँ को आंख दिखाते होगे और ये कहते होगे तूने हमारे लिए किया ही क्या है, उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। आज के मामलात देखे जाते हैं, लोग अपने ज़ईफ़ माँ बाप को परेशान करते हुए नजर आते हैं। घर में दो भाई है ना, अगर दोनों में झगड़ा है तो वालिदैन किसी एक की तरफ रहेंगे, दूसरी की तरफ नहीं आ सकते हैं। किस लिए नहीं आ सकते हैं? क्योंकि बड़े भाई से हमारा झगड़ा है, मेरा बाप उसके साथ रह रहा है, लिहाजा मैं उससे हम कलाम नहीं होऊंगा। सोचे तो सही, तुम 4 भाई थे, बचपने में बाप ने कभी तुम्हारी मोहब्बत को तकसीम न किया। जैसी मोहब्बत छोटे बेटे से की वैसी मोहब्बत बड़े बेटे से की, लेकिन आज जब तुम उनकी मोहब्बतों को तकसीम करते होगे उस वक्त बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, जलसों से पैगाम लेकर जाया करें, वालिदैन की कुर्बानियों को याद करें, वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करें, अकीदत रखें, खुदारा उनके दिल को ना दुखाएं। जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उस वक्त एहसास होता है वाकई माँ बाप वो सायादार शजर थे, वो सायादार दरख्त थे कि वो जब दुनिया से रुखसत हो गए, अब हम धूप के तले आ गए हैं, अब हम तपिश के तले आ गए हैं। याद करो जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे बाप की भी कुर्बानी तुम पर बेशुमार है। तुम छोटे थे, बाप लोगों की गुलामियां करता था, लोगों की नौकरियां करता था, तब जाकर तुम्हारी परवरिश बाप ने की है। तुमने किसी ख्वाहिश का इजहार किया ना, बाप ने लोगों की गुलामी की, बाप ने लोगों के यहाँ नौकरियां की है, तब जाकर तुम्हारी परवरिश की है बाप ने। तुम ऐसी ऐसी ख्वाहिशों का इजहार करते रहे, बाप बज़ाहिर तुम्हारे सामने मुस्कुराता रहा, अकेले में जाकर रोता रहा, मौला अपने बच्चे की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं। अल्लाह अकबर। अगर वो 1 घंटा काम करता था तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने 2 घंटा काम करना शुरू कर दिया। अगर वो एक जगह मजदूरी करता था तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने 2 जगह मजदूरियां करना शुरू कर दिया कि अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी करूंगा, अपने बेटे के तमाम तर ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन देखा ये जाता है यही बच्चे हैं जिनसे बाप इतनी मोहब्बत कर रहा है, माँ इतनी मोहब्बत कर रही है, लेकिन जब ये जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं, इनका निकाह हो जाता है, उसके बाद आमतौर से देखा जाता है यही बच्चे वालिदैन की नाफरमानियां करते हुए नजर आते हैं, अपनी माँ पर अपनी बीवी को फौकियत देते हुए नजर आते हैं, अपनी बीवी की बात पहले मानते हैं, माँ की बात बाद में मानते हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपकी बात न करके जो लोग अपनी बीवी की बात पहले माने, अपनी माँ की बात बाद में माने, उनके ताल्लुक से मैं आप लोगों से मिसाल नहीं दूंगा, बल्कि चलो सहाबियों की बारगाह में हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपकी जागने का वक्त करीब आया, आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा नहीं हो रही थी, आप बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर। मौत की आखिरी हिचकियां चल रही थी, तमाम लोग परेशान थे, काफी तकलीफों से आप गुजर रहे थे, काफी अजियत से आप गुजर रहे थे। आपकी बीवी भागी भागी हुजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, हज़रत अलक़मा के विसाल का वक्त करीब है, या रसूल अल्लाह, हज़रत अलक़मा मौत की आखिरी हिचकियां ले रहे हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी तकलीफ में हैं, या रसूल अल्लाह, उनकी अजियत हमसे देखी नहीं जाती, या रसूल अल्लाह, उनकी जबान पर कलमा नहीं तारी हो रहा है, या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, जरा ये बताओ अलक़मा के वालिदैन में से कोई हयात में है कि नहीं है। उनकी बीवी ने अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह, उनकी वालिदा अभी हयात में है। हुजूर ने फरमाया, जाओ अलक़मा की वालिदा को मेरे पास भेज देना, और अगर वो चाहें तो मैं खुद उनके पास चल कर आऊंगी, मैं खुद उनके पास चल कर आऊंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अलक़मा की बीवी हैं, उनकी वालिदा के पास पहुंचती हैं, हुजूर की तमाम बातों को उनके सामने रखती हैं और ये कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम वहां तक ना जा सको तो अल्लाह के नबी यहाँ तक आएंगे। इतना सुनना था। हज़रत अलक़मा की वालिदा कहती हैं कि मेरी जान हुजूर के कदमों पर कुर्बान, आखिर मैं हुजूर को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ, मैं खुद हुजूर की बारगाह में चलकर जाऊंगी। हज़रत अलक़मा की वालिदा जब हुजूर की बारगाह में पहुंची हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप अलक़मा की वालिदा हैं? या रसूल अल्लाह, मैं ही अलक़मा की वालिदा हूँ। जरा ये तो बताएं कि अलक़मा का क्या अमल हुआ करता है, उसका क्या फेल हुआ करता है, उसका क्या रवैया हुआ करता है। हज़रत अलक़मा की वालिदा हैं, हाथों को जोड़कर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अलक़मा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, शरीयत पर अमल करता है, कानून इस्लाम पर अमल करता है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे साथ उसका क्या रवैया है, अगर तुम नहीं बताओगी तो अल्लाह की जानिब से मुझ पर वही नाजिल हो जाएगी, उसके जरिए मैं जान लूंगा। हज़रत अलक़मा की वालिदा हैं, अश्कबार हो जाती हैं, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो जाता है, हाथों को जोड़कर अरीज़ा पेश कर रही हैं, या रसूल अल्लाह, जब से अलक़मा की शादी हुई है वो मेरी नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ पर अपनी बीवी
बीवी को फौकियत देते हैं, इतना सुनना था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अलकमा की वालिदा, मैं चाहता हूँ तुम उसे माफ कर दो। अगर तुमने उन्हें माफ कर दिया तो उनकी जबान पर कलमा भी जारी हो जाएगा और उनकी रूह भी उनकी जिस्म से आसानी से जुदा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अलकमा की वालिदा हैं, अरीज़ा पेश कर रही हैं, या रसूल अल्लाह, हम ऐसे अलकमा को माफ नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, फिर आप अपने घर चली जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबियों को अपने करीब बुलाया। कितने? 3 सहाबियों को अपने करीब बुलाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन हज़रात को बुलाकर हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ जंगल चले जाओ, लकड़ियां इकट्ठा करो। अल्लाहु अकबर। लकड़ियां इकट्ठा कर ली गई। हुजूर ने हुक्म फरमाया, लकड़ियों में आग लगा दी जाए। लकड़ियों में आग लगा दी गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, अल्लाहु अकबर, हुजूर ने फरमाया, अलकमा को आग के करीब लाओ, इनकी वालिदा को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो, इनके सामने हज़रत अलकमा को आग में डाल दो। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, आपकी वालिदा अश्कबार हो गई, चीखें मारकर रोने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई अलकमा को आग के हवाले किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, अलकमा को आग के हवाले किया जाएगा। हाथों को जोड़कर सर को खम करके अरीज़ा पेश कर रही हैं, या रसूल अल्लाह, क्या यही खता है कि मैं अलकमा की अगर गलती को माफ कर दूं तो आप इन्हें छोड़ देंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, अगर तुम अलकमा की गलतियों को माफ कर देती हो तो अलकमा को छोड़ दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अलकमा की वालिदा हैं, फरमा रही हैं, मैंने अलकमा के तमाम तर गलतियों को माफ कर दिया है। उनका इतना फरमाना था। अल्लाहु अकबर। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर कलमा भी जारी हो गया और उनके जिस्म से रूह भी जुदा हो गई। देखा आपने, सहाबी रसूल हैं, उनका ये हाल है तो आप मुसलसल नाफरमानियां करते हुए नजर आते हैं। क़यामत के दिन आपका क्या हाल होगा? वक्त नेज़ा आपका क्या हाल होगा? मौत के वक्त आपका क्या हाल होगा? खुदारा मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, वालिदैन के दिल को ना दुखाया करें। आइए एक बात आपके सामने पेश करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। मोहतरम सामईन इकराम, माँ इसी अजीम हस्ती का नाम है, उस आली मर्तबत हस्ती का नाम है जिसकी दुआ फौरन रब्बे काबा की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। आप किसी से भी दुआ के लिए कहेंगे, उसकी दुआ फौरन कबूल नहीं की जाती, बल्कि 70 हिजाबात हैं, 70 हिजाबात से टकराती हुई वो दुआ बाबे कबूलियत को पहुंचती है। लेकिन जब माँ अपने बच्चे के हक में दुआ करती है, ये दुआ डायरेक्ट बाबे कबूलियत को पहुंचती है। आओ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में चलते हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ मूसा, फला जगह एक कस्साब की दुकान है, वो जन्नत में तेरा साथी होगा। हज़रत मूसा ने अरीज़ा पेश किया, मौला, क्या मैं उस कस्साब से मुलाकात कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ? अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा चले जाओ, फला जगह उसकी दुकान है, वहाँ पर चले जाओ। हज़रत मूसा इस गरज के साथ उसके करीब पहुँचे कि देखो तो सही वो कितना नेक आदमी है, देखो तो सही वो कितनी इबादतें करता है, देखो तो सही वो कितनी रियाजतें करता है, देखो तो सही वो कितनी तिलावतें करता है। अल्लाह अकबर। इसी के साथ हज़रत मूसा उस कस्साब की दुकान के करीब पहुंचे। दूर खड़े होकर आप अंदाजा लगा रहे हैं ये कौन सा जिक्र अस्कार कर रहा है, किस चीज का विर्द कर रहा है, कौन सी किताब की तिलावत, कौन सी किताब पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। दूर खड़े खड़े आप अंदाजा लगा रहे थे, आप देख रहे थे, कुछ समझ में ना आया। आप करीब पहुंचे दुकान के, शाम तक आप इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ समझ ना आया। हज़रत मूसा ने सोचा हो सकता है ये रात को जाकर अपने घर में इबादत करता हो, रियाजत करता हो, तिलावत करता हो, बंदगी करता हो, चलो इसके घर चलकर देखते हैं। हज़रत मूसा करीब पहुंचे और फरमाने लगे, आज रात मुझे अपने घर मेहमान बना लो। शाम का वक्त था, दुकान बंद करने का वक्त था। कस्साब ने कहा ठीक है, आप मेरे घर मेहमान बन सकते हैं। इतना कहकर उसने शटर गिराया, गोश्त का एक टुकड़ा लिया, घर की तरफ हज़रत मूसा के साथ रवाना हुआ। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद गोश्त के टुकड़े को बनाया, बनाने के बाद में हज़रत मूसा के सामने पेश कर दिया, मेहमान नवाजी के लिए पेश किया, मेजबानी के लिए पेश किया। आप खाना तनाउल फरमाए। हज़रत मूसा ने फरमाया तुम भी मेरे साथ खाओ ना। उसने कहा नहीं, अभी मैं थोड़ी देर रुक कर खाऊंगा। इतना कहकर उसने एक कटोरे में गोश्त लिया, एक कमरे की तरफ गया। हज़रत मूसा ने सोचा हो सकता है ये कमरे में जाकर रब्बे काबा की इबादत
करता हो, जिक्र अस्कार करता हो, अल्लाह अकबर यही सोचकर आप दबे पांव जब उसके पीछे आए हैं ना, आप कमरे में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कसाब की एक बूढ़ी माँ है, बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत ज्यादा ज़ईफ है, कमजोर है, तो हाथों को नहीं उठा सकती, खुद से चल नहीं सकती। कसाब करीब पहुंचा, गोश्त को अपने प्याले में लिया हुआ था, अपने मुंह में डालता है, उसे नरम करता है, नरम करने के बाद अपनी माँ के मुंह में डालता है। इसी तरह से जब माँ शिकम शेर हो जाती है तो दुआ देती है, मौला मेरा बेटा बड़ा नेक है, मौला मेरा बेटा बड़ा परहेजगार है, मौला मेरा बेटा मुझसे बड़ी अकीदत रखता है, बड़ी मोहब्बत करता है, मेरा बड़ा फरमा बरदार है, मौला मेरे बेटे को जन्नत में अपने मूसा के साथ रखना। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, हंसते मूसा अश्कबार हो गए, बाहर खड़े हैं, अश्कबार हैं। वो अंदर से जब कसाब बाहर निकलता है ना, अरीजा पेश करता है, क्या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? क्या मैंने कोई कमी कर दी? क्या खाने में कोई कमी रह गई? हंसते मूसा ने फरमाया था, जरा ये बताओ अभी जो ज़ईफा लेटी हुई है वो कौन है और वो तुम्हारे कान में क्या कह रही थी? इतना सुनना था। उस कसाब ने कहा था, मेरी माँ जो है ये हमेशा मुझे दुआएं दिया करती है, लेकिन मैं बड़ा बदकार हूँ, बड़ा सेहकार हूँ, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं जन्नत में मूसा के साथ रहूं। इतना सुनना था। हंसते मूसा ने फरमाया था कि जन्नत की बात छोड़, तेरी माँ दुआए कबूलियत को, इस तेरी माँ की दुआ मकबूलियत को इस कदर पहुंची कि अल्लाह ने तेरी जिंदगी में मुझसे मुलाकात करवा दी, जन्नत में तू ही मेरा साथी होगा। ये पैगाम खुद मैंने, ये अरीजा जब मैंने रब्बे काबा की बारगाह में पेश किया था तो रब्बे काबा ने खुद फरमाया था, फला जगह एक कसाब है जो जन्नत में तेरा साथी होगा। अल्लाह अकबर। आपने देखा कि वालिदा अगर किसी के हक में दुआ कर दे तो कैसे दुआ कबूल होती है, लेकिन आज वालिदैन के नाफरमान हैं। आखिरी बात, आज हमारा गांव जो है ना, इस बीमारी से, इस परेशानी से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर है, लेकिन शहरों के अंदर क्या देखा जाता है? शहरों के अंदर जब बच्चों के वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं, बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, तब क्या किया जाता है? वहां पर एक मकाम ऐसा बनाया गया है जिसे लोग ओल्ड पेरेंट्स हाउस के नाम से जानते हैं। वो किस लिए बनाया गया है? बूढ़े माँ बाप के रहने की जगह। जब माँ के अंदर वो ताकत न रहे ना कि वो खाना बना सके, बाप के अंदर से वो कुव्वत खत्म हो जाए कि वो खुद से काम करके कमा सके और इन्हें पैसे दे सके, उस वक्त ऐसे वालिदैन को शहर के लोग, कुछ लोग अपने वालिदैन को ओल्ड पेरेंट्स हाउस में लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया। एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड पेरेंट्स हाउस की तरफ लेकर जा रहा था। उसका छोटा सा बच्चा था। उसने पूछा था, अब्बा जान ये बताएं दादी जान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा था कि मैं तुम्हारी दादी को ओल्ड पेरेंट्स हाउस में लेकर जा रहा हूँ। पूछा था, अब्बा इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? उसने कहा था ये ज़ईफ हो चुकी हैं। बेटे ने कहा था, अब्बा साथ में 2 कंबल क्यों लिया है? उन्होंने कहा था वहाँ सर्द होगी, ठंडी होगी, गर्मी होगी, इसके बाद हम मुलाकात करने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए 2 कंबल लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटे ने जवाब दिया था, अब्बा 1 कंबल दें, 1 कंबल बचा लें। बाप ने पूछा था, बेटा ये बता 1 कंबल क्यों बचा लूं? बेटे ने कहा था, अब्बा कल को आप भी इसी मंजिल पर पहुंचेंगे, आप भी ज़ईफ हो जाएंगे, मुझे भी जरूरत पेश आएगी, मैं भी आपको ओल्ड पेरेंट्स हाउस लेकर जाऊंगा। अब्बा पता नहीं उस वक्त मेरी हालत ठीक होगी ना ठीक हो, कंबल नसीब हो कि ना नसीब हो। अब्बा ये कंबल आप अपने लिए रख लें, मैं ये कंबल लेकर आपको जब छोड़ने जाऊंगा तो यही कंबल आपको दूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, उस नौजवान को उस वक्त भी समझ ना आया, उसकी गैरत इस कदर मर चुकी थी कि अपनी माँ को ओल्ड पेरेंट्स हाउस में लेकर पहुंचा। अपनी माँ को वहां पर रखने के बाद वहां के कर्मचारियों से कहा था, जब इनके इंतकाल का वक्त आ जाए, इनके विसाल का वक्त करीब आ जाए ना, मुझे खबर कर देना, आखिरी बार इनसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, वक्त गुजरता गया, वो दिन भी करीब आ गया कि चंद रोज की वो मेहमान थी। वहां के कर्मचारियों ने उनसे पूछा, आखिरी ख्वाहिश बताओ क्या चाहती हो? माँ का दिल देखें, उस वक्त भी माँ ने अपने उस नौजवान बच्चे को याद किया और ये कहा, मैं अपने लाल से आखिरी बार मुलाकात करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मामला देखें, माँ ने कहा अपने उस लाल से आखिरी मर्तबा मुलाकात करना चाहती हूँ। कर्मचारियों ने पैगाम भेजा, उसके घर पैगाम भेजा।
अल्लाह अकबर। वो नौजवान अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचा, वहां पर पहुंचा तो माँ ने उसे देखकर उसकी पेशानी का बोसा दिया, उसके माथे को चूमा, उसके बाद उसके चेहरे को हसरत भरी निगाहों से अश्कबार रही, रोती रही, उसके चेहरे को देखती रही। बेटे को थोड़ी देर देखने के बाद माँ ने कहा, बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर चंद पंखे लगवा दे। बेटे ने उसी गजबनाकी के साथ, उसी तेवर के साथ जवाब दिया, माँ चंद रोज की जिंदगी है, गुजार लो, अब पंखे की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था, बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अब भी तेरी फिक्र है। बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तेरी भी औलादें हैं, बेटा तू भी तो मेरा औलाद, तू भी तो मेरी औलाद थी, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी। बेटा तुझे बचपन में कभी किसी चीज का सामना न करने दिया, किसी परेशानी का सामना न करने दिया। बेटा जब तुझे बुखार आया ना, मैंने सारी रात जाग कर गुजार दिया, कहीं दुआ में, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं मौलाना के पास, कहीं किसके पास दौड़ती रही जब तक तेरी तबीयत न ठीक हुई। बेटा मैंने तेरे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तेरी फिक्र है, तेरी भी औलादें हैं, कितनी भी मोहब्बत कर ले, कल को तू भी ज़ईफ होगा, तेरी औलादें जवान होंगी। बेटा मुझे इस बात की फिक्र है, कल को जब तेरी औलाद तुझे यहाँ लाकर छोड़ जाए ना, तो तुझे गर्मी न लगे। बेटा यहाँ पर चंद पंखे लाकर लगवा दे। अल्लाह अकबर। माँ का दिल देखें, मौत के वक्त भी इतने जुल्म को बर्दाश्त करने के बाद भी माँ ने किसका ख्याल किया? अपने बेटे का ख्याल किया। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करें। अगर आपके वालिदैन हयात में हो तो उन्हें अल्लाह की रहमत समझें। कभी उनके दिल से पूछना जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कभी होटलों पे जाना, उन यतीम बच्चों के चेहरे को देखना जो होटलों पर काम करते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी मुस्कुराहट में कोई भी चीज आप उनसे कहेंगे ना, बेटा ये चीज ला दो, अपनी मुस्कुराहट में तमाम तर दर्द को छुपाते हैं, मुस्कुराहट के पर्दे में उस दर्द को भी छुपा लेते हैं। काश मेरा बाप होता तो आज मैं यहाँ नौकरी ना करता होता, मेरी माँ होती तो यहाँ नौकरी ना करता होता। उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं मैं भी अच्छी तालीम हासिल करूँ, उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं मैं भी अच्छी तालीम हासिल करूँ, पढ़ूँ इन लोगों की तरह मैं भी टहलूँ खेलूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन वालिदैन की कमी होती है, इसलिए उन्हें इतने काम करने पड़ते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, अभी भी आपके वालिदैन हयात में हैं, उनकी खिदमत करें। जिनके वालिदैन हयात में नहीं हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर वो हर जुमा अपने वालिदैन की कब्र पर, वालिद या वालिदा जिसका भी विसाल हो चुका है, उसकी कब्र पर अगर हर जुमा वो हाजिरी दे और फातिहा खानी करे तो अल्लाह उस हाजिरी के सदके में उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, जिसके वालिदैन हयात में हैं वालिदैन की खिदमत करें, जिसके वालिदैन इस ज़ाहिरी दुनिया से जा चुके हैं हर जुमा इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह करेंगे ना, हर जुमा उनकी कब्र पर हाजिरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। यहाँ से पैगाम लेकर जाएं, वालिदैन की खिदमत करेंगे। बस यही पैगाम है। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ आप तमाम हजरात मिलकर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि।